एंड स्टेटमेंट। कल हमने इफ स्टेटमेंट और फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड मैंने आप कुछ टास्क खुद से करने के लिए असाइन किए थे जो कि आई थिंक किसी ने नहीं किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स, नो वन। चलिए कोई आर्ग्यूमेंट दे देता है, बंदा बहाना बना लेता है, बहाना भी नहीं बना रहे, सारे चुप हो गए हैं। चेक कर लेते हैं आप लोगों को, क्या आप लोगों को आता है, कुछ नहीं आता है। राइट मैटलैब प्रोग्राम दैट इवैल्यूएट द फंक्शन f of x y। आपको डिफरेंट कंडीशन गिवन है, इन कंडीशन पे आपने फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करेंगे आप? सर इफ एल्स वाला। इफ एल्स ये कर लेंगे? जी सर। जी सर। श्योर हैं? यस सर। यस सर। चलें, अगर आप कर लेंगे तो फिर मैं नहीं करता, मुझे शायद नहीं बताएगा आपको। सर इसमें y को भी तो कंडीशंस देंगे ना, जैसे हमने कल इफ एल्स इफ में x को दी थी, वैसे y पे भी कंडीशंस है ना यहाँ पे। यही चेंज है। यही चेंज है, यहाँ पे y पे भी कंडीशन आएगी, लेकिन किस तरह की कंडीशन आएगी? अगर हम f कमांड यूज करते हैं सर, फिर हम कंडीशंस में लॉजिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे क्योंकि एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं ना। सर लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे एंड वाला। लॉजिकल ऑपरेटर, ऑफ कोर्स लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है? जी सर। जी सर। ओके, लेट्स सपोज मैं वैसे बताने के लिए यहाँ आया था, जैसे हम x कमांड यूज करते हैं तो x ग्रेटर और इक्वल 0 है तो दूसरे के लिए ये लॉजिकल कमांड यूज करेंगे, और y भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो ये कमांड यूज करेंगे हम इस फंक्शन के लिए। ठीक है? जी सर। यस सर। तो हर ये फंक्शन के लिए आपने ये लॉजिकल कमांड यूज करनी है। बट x और y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? x और y की वैल्यू भी तो आपको चाहिए होंगी। सर वो x को कराएंगे इनपुट और पुट द वैल्यू ऑफ x, और ऐसे ही y के लिए। y के लिए भी इनपुट आप खुद से कोई वैल्यू इनपुट करवाएंगे। ठीक है? क्लियर? जी सर। यस सर। इसका मतलब आपको मैटलैब समझ आ रही है। ओके, ये स्टेटमेंट जो है ना, नेस्टेड लूप एंड स्विच स्टेटमेंट, इसके बारे में पहले क्या हुआ कुछ नेस्टेड और स्टेटमेंट के बारे में? यस सर। यस सर, C++ में पढ़ा था। यस सर। ये किस लिए होता है नेस्टेड एंड स्विच? सर नेस्टेड स्टेटमेंट हम लोग इसलिए यूज करते हैं जब एक स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने कोई और स्टेटमेंट रन करवानी हो, मतलब स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रन कराना हो, उसके बाद दोबारा से बाहर आना हो और कुछ और स्टेटमेंट्स रन करानी हो, तो हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट यूज करते हैं। नेस्टेड यूज करते हैं जब हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इफ स्टेटमेंट देते हैं, इफ एल्स के बाद आप फिर एक इफ कंडीशन यूज करते हैं। एल्स इफ के बजाय आप लेट्स सपोज एक कंडीशन लेते हैं, इफ स्टेटमेंट, आप अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद एल्स लिखते हैं, देन आप दोबारा इफ लगा देते हैं, कोई एक न्यू कंडीशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर एल्स लगा के फिर एक नई इफ कंडीशन, एल्स इफ लगाने के बजाय आप इफ लगा देते हैं। तो ये एक ही कमांड के अंदर डिफरेंट आप लूप, डिफरेंट स्टेटमेंट यूज करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए नेस्टेड लूप यूज करते हैं। लेट्स सपोज कल हमने एक एग्जांपल की थी, हमने एक एग्जांपल की थी मार्क्स के रिलेटेड, कि हम कहते हैं मार्क्स हैं
इस पे आप कंडीशन लगाते हैं इफ m greater or equal to 60, तो आप कंडीशन लगाते हैं फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पे आप एक और कंडीशन लगा देते हैं, ये नेस्टेड इफ होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेस्टेड इफ हो जाएगा। यस सर। तो आप यहाँ पे एक और इफ लगा देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। थर्ड डिवीजन, के बाद आप फाइनल लगा देते हैं। ये आपके पास क्या होता है, नेस्टेड होता है। अब ये एंड इसके लिए अगेन हमें एंड यूज करना होगा। जितने भी हमें ये जब हम एंड क्लोज करते हैं तो वो उसके ऊपर ब्लू कलर से हमें बता देते हैं कि किसको एंड कर रहा है। ठीक है जी सर। हर जी इफ सर। स्टेटमेंट, क्योंकि हमने 3 टाइम इफ स्टेटमेंट यूज किया तो 3 टाइम हमें एंड स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब इसे रन करें, तो अब मार्क्स एंटर करें। लेट्स सपोज 45 एंटर करते हैं तो सेकंड डिवीजन में आता है। ठीक है, जी सर। और अगर जी आपको सर। मार्क्स 6 एंटर करते हैं तो तब भी सेकंड डिवीजन आएगी। अगर आप मार्क्स 90 देते हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीजन आएगी। तो ये स्टेटमेंट इसमें भी यूज होता है, नेस्टेड स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट लगाने के लिए नेस्टेड यूज करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं, सर उसमें केसेस बनाते हैं। डिफरेंट केसेस होते हैं। स्विच स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम डिफरेंट केसेस यूज कर रहे हो, तो हम जी केसेस सर। के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट का अगर देखा जाए प्रोग्राम तो इस तरह होता है कि हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, इसमें कंडीशन जो भी होगी, उसके बाद फर्स्ट केस लगाएंगे, सेकंड केस लगा सकते हैं। जितने भी आपने केस यूज करने हैं तमाम केस लगा सकते हैं। जितने भी केस आप यूज करना चाहिए, इसकी स्टेटमेंट होंगी और ये केसेस होंगे। और अगर आप केसेस के अलावा कोई और कमांड भी रन कराना चाह रहे हैं तो अदरवाइज भी इसके एक कमांड है, ये ऑप्शनल होगी, आपकी मर्जी यूज करें या ना करें, और केस को एंड कर देते हैं। तो इसकी ये स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट के लिए हम डिफरेंट केसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेट्स सपोज कहते हैं कि 1 to 10 नंबर्स हैं, उनमें से हमें ऑड और इवन नंबर बताना है। कोई नंबर हम अपनी तरफ से एंटर करते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर है x, जो कि हम अपनी तरफ से इनपुट करते हैं। इनपुट नंबर हमने x नंबर अपनी तरफ से इनपुट किया। अब हम चाहते हैं कि इस नंबर को चेक करना चाह रहे हैं कि ये 1 to 10 में ऑड है या इवन नंबर है जो हमने पुट किया है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्विच कमांड यूज करेंगे। सो स्विच
इसमें हम x लिखेंगे क्योंकि हम कंडीशन किस पे लगा रहे हैं, x पे लगा रहे हैं, तो x लिखेंगे। अब हम अपना फर्स्ट केस लिखेंगे। अब इस केस के अंदर हम अपनी वैल्यूज लिख देंगे 1 3 4 7 9। अगर हम फर्स्ट केस में ये स्टेटमेंट जो लिखी है, अगर हमने तमाम के तमाम 9 10 तक जो और नंबर हैं वो लिख दिए। जब हम इस केस में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम कहेंगे इसको, ये कौन सा नंबर आएगा आपका, odd number ये आपका ऑड नंबर होगा। इसके बाद अगर आप दूसरा केस लगाएंगे इस पे, अगर आपके पास आ जाता है 2 4 6 8 एंड 10, अब आपका कौन सा नंबर होगा, even और अदरवाइज में क्या लिख देते हैं, राउंड कमांड, लेट्स गो। अदरवाइज में हम लिख देते हैं irrelevant। स्कैन कर देंगे। तो इसे रन करेंगे। कि इसे डीबग भी किया जाता है प्रोग्राम को। जब डीबग करते हैं तो आपको यहाँ पे बता रहा होता है invalid expression when calling a function or index a variable use parentheses otherwise check। parentheses है। सर हम केसेस को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में, और जो होती है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में भी, और जैसे हम C++ में सर केस से पहले मतलब स्विच के नीचे कह रहे हैं। यस सर। क्या कह रही हैं आप? सर मैं कह रही हूँ जो स्विच हमने कमांड दी है यहाँ पे, कंडीशन जी, लगाई है स्विच, इसके नीचे वो ब्रैकेट नहीं आती होती, कर्ली ब्रैकेट, और एंड पे भी हम इसी तरह से जब हम केसेस लिख लेते हैं तो फिर भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ये वाली ब्रैकेट इसके लिए सर इसके नीचे वाली लाइन में तो, सर आप इसके नीचे आए ना, जी, यहाँ पे सर, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आती होती कर्ली ब्रैकेट, C++ में हम ऐसे ही करते थे और एंड पे भी हम इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं दूसरा करेंगे। उसका सिंटैक्स है, वो उसका सिंटैक्स है, ये तो इसमें इसका नहीं है। मैटलैब में होता है लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, ये कह रहे हैं आप, ये जरूरी नहीं है। जी सर। मैटलैब का अपना Yes, सिंटैक्स है और C++ सर वो का उसका अपना। सिंटैक्स है। जी सर। जी सर। ये हम प्रॉब्लम ट्रैक करते हैं, इसको क्या इसको सर यहाँ पे वॉचेस अप्लाई करके देख लें, क्या चीज, वॉचेस लगा लें या डीबग कर लें इसे। सर कल प्लॉट का कहा था आपने। प्लॉट का वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, हम बल्कि नहीं मैंने किया था, मुझे प्रोग्राम देखना मजा आएगा। यूजिंग फॉर लूप कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। चलिए फॉर लूप के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। फॉर लूप यूज करना है और नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। सेम एज द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस का हमने ये कल क्वेश्चन किया था ना। जी सर। 10 Yes, terms sir. of arithmetic and geometric sequence। arithmetic sequence के रिलेटेड भी मैंने कल बताया था आपको। और geometric sequence का फार्मूला तो आता ही होगा आप सबको, क्या होता है?
नहीं आता चले यहाँ से सीधी बुक से देख लीजिएगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला उसमें ये 1/1 - r 1 माइनस आर ओवर क्या होता है a1 divided by 1 - r। यहाँ पे आपको r और n की वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। Yes, sir. Yes sir। और चले नेक्स्ट प्रोग्राम में यूज फॉर एंड लूप इन द स्क्रिप्ट फाइल टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज and execute the script files for n equal to 4 and n equal to 20 कर लेंगे। सीरीज का सम है, कर लेंगे। समेशन अप्लाई कैसे करेंगे? समेशन अप्लाई कैसे करेंगे? समेशन के लिए ही तो फॉर लूप यूज करेंगे हम। कौन से करते हैं? बोले अगर प्रैक्टिस की होती तो शायद कर लेते, मैंने कल आपको बताया भी था। सर समेशन के लिए नहीं बताया था। ओके फैक्टोरियल कर लेंगे यूजिंग फॉर लूप जी, सर। कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर शो कर लेंगे। इंशाल्लाह। यूज भी फॉर लूप करना है। वैसे मैटलैब में हम फैक्टोरियल लिखें तो वो ऑटोमेटिक आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दे देता है। जी Yes sir। ये देखिए ये ऑटोमेटिक फैक्टोरियल कैलकुलेट करती है, लेकिन आपने यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है और फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो जस्ट आपने फैक्टोरियल नहीं लिखना, आपने फॉर लूप यूज करके फैक्टोरियल लिखना है। जी सर। इसे देख लीजिएगा। जी अब नेक्स्ट कैसे सम करेंगे सीरीज का? चलो Yes sir, ट्राई करेंगे। चलें ट्राई कीजिएगा। आपने जस्ट करना क्या है, क्योंकि आप सीरीज का सम लिख रहे हैं तो सम को डिफाइन कर देंगे 0 और आपको चाहिए क्या n चाहिए, क्योंकि n सीरीज के लिए वैल्यू लेना चाह रहे हैं ना इनपुट। n की कोई वैल्यू पुट करेंगे। नो अब आप लगाएंगे फॉर लूप। अब आप सम कहां तक चाहिए के 1 to n तक, तो लूप कैसे लगाएंगे बताएं बोले सर। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर 1/n लिखेंगे के में। k equal to 1/n। 1 n। तो अब क्या लिखेंगे? आपको ये गिवन है फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करके क्या लिखेंगे आप? देखें इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना, मैटलैब की फॉर्म में इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपको इसका चाहिए सम, आप डिफाइन करेंगे सम प्लस सम ऊपर आपने s0 डिफाइन कर दिया था, जो फर्स्ट कमांड लेगा वो आपकी 0 लेगा और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मैटलैब की कमांड में आपको लिखना आता है, ठीक है। ये कमांड में लिखेंगे और आप एंड लगा देंगे और एंड के बाद आपने s यूज कर लेना है, क्योंकि आपको सम चाहिए तो वो आपको s यूज करेंगे तो आपको सम ऑफ द सीरीज मिल जाएगी। s इक्वल टू s प्लस फार्मूला क्या था -1 -1 raised to power k पावर k into k। Sorry। into k की पावर क्या है? k की कोई पावर नहीं थी। into k डिवाइडेड बाय, अब आपने डिवीजन लगानी है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ये वाला साइन into k की पावर 2 raised to power k। 2 raised to power पावर k।
ओके, अब आपने लिखना है एंड और एक्स, तो आपको सम ऑफ द सीरीज मिल जाएगा। अब देखें एरर क्या आ रहा है, ये -1 यूज करें इसका, ठीक है। तो n आप 4 लेते हैं तो ये आपको सम मिल जाएगा। यही लिखा हुआ था कि एग्जीक्यूट द जी, सर। स्क्रिप्ट फाइल फॉर n = 4 और n = 20 के लिए भी एग्जीक्यूट करना है। n = 20 के लिए एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम क्या है, माइटी, इसको लिखे n की वैल्यू दें 20 के लिए भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा। जी सर। जी सर। चलिए गुड। Yes, sir. और आप यहाँ पे fprintf की कमांड भी लिख सकते हैं, fprintf सम ऑफ द सीरीज, बजाय इसके आप यहाँ पे लिखें fprintf सम ऑफ द सीरीज क्या आया है आपका, ये आप लिखेंगे %, ये फ्लोटिंग के लिए होता है, %5.2 फ्लोटिंग वैल्यूज आप चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं s, तो आपको वैल्यू पर सम मिल जाएगा। ये देखें, ये आपको सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू -0. अब हमने फ्लोटिंग पॉइंट यूज किया है तो वो 1.2 था, 1.3 दे दिया। अगर हम पॉइंट ज़्यादा यूज करेंगे तो हमें ज़्यादा देगा, और हम 5 यूज करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या आता है आपका 5 टाइम, ठीक है, क्लियर। Yes, जो sir. जो आपका %f होता है ये Yes, फ्लोटिंग sir. वैल्यू के लिए होता है, और जो %d होता है ये इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। अभी तक हमने %f और %d यूज किया है। आपको अब कोई भी सीरीज गिवन हो, आप उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, बोले जी सर। Yes, sir. Yes, sir. चलें गुड। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, अ वेक्टर इज गिवन बाय, हालांकि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम भी डिफाइन कर दिया, मुझे ये नहीं डिफाइन करना चाहिए। अ वेक्टर इज गिवन बाय v, वेक्टर की वैल्यू गिवन है, कहता है राइट अ प्रोग्राम एज अ स्क्रिप्ट फाइल दैट डबल द एलिमेंट्स दैट आर पॉजिटिव एंड आर डिविजिबल बाय 3 और 5। अब वो कहता है कि प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल में एक प्रोग्राम लिखें जो कि वैल्यूज को डबल कर दे, मतलब उनका स्क्वायर ले ले या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और दूसरी Yes, कंडीशन क्या sir. बता रहा है, 3 और 5 से उन वैल्यूज को डिफाइन भी करें, और सेकंड कंडीशन ये बता रहा है कि या फिर रेज टू पावर ऑफ 3 द एलिमेंट दैट आर नेगेटिव बट ग्रेटर देन -5। दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि पहली कंडीशन पे आपने ये करना है, और दूसरी कंडीशन पे अगर एलिमेंट नेगेटिव नंबर है और -5 से ग्रेटर हैं और 0 से लेस हैं, उन नंबर को क्या करे, पावर 3 ले ले, उन नंबर की पावर क्या हो जानी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ये प्रोग्राम आपने राइट करना है। अब आपने सिंपल करना क्या है, मैटलैब में वेक्टर लिखना है, ये n जो आपने वैल्यू लेनी है वो लेंथ ऑफ वेक्टर, और वेक्टर की लेंथ कैसे पता चलती है आपको पता है, ये कैसे होती है लेंथ ऑफ वेक्टर। देखें, अब कोई भी वेक्टर a लेते हैं 2 3 4 5 6, अब इसकी लेंथ क्या है, कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, 5 तो इसकी लेंथ 5 होगी, तो लेंथ ऑफ a क्या है 5, तो ये देखें ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो n लेगा वो आपकी वेक्टर की लेंथ लेगा, और आपने लूप डिफाइन करनी है फॉर k = 1 to n, जो भी वेक्टर की लेंथ होगी। अब कंडीशन लगानी है, अब यहाँ पे आपके लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज होंगे। ओके, ये जो रिम कमांड होती है रिमाइंडर के लिए होती है, हम रिम भी यूज कर सकते हैं, मॉड भी यूज कर सकते हैं। रिम, अब देखें 5 और 2 पे डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, बताएं। 1, तो ये देखें रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और मॉड कमांड भी रिमाइंडर के लिए होती है, 5 और 2 लिखेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ जी पे सर। हम वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वेक्टर ऑफ k
ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन यही है कि अगर वो 0 से ग्रेटर है देन उस पे जरूरी कंडीशन है ये। एंड की कंडीशन कब लगाते हैं? जब कोई कमांड हमने लाजमी रन करवानी हो, ठीक है, और लगाते तो फिर एक कंडीशन हो जाती है, तो हम एंड जी लगाएंगे। सर। एंड में हम कंडीशन देंगे अपनी। अब कंडीशन में क्या कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर है तो वो 3 और 5 से डिवाइड हो, या 3 से डिवाइड हो या फिर 5 से। मीन के जो 3 से डिवाइड होते हैं वो 3 से डिवाइड हो, जो 5 से डिवाइड होते हैं वो 5 से डिवाइड हो। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ वी के, ये जो वेक्टर हमने डिफाइन किया है वी के, वी के इंटू 3, इससे जो डिवाइड हो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगा दी हमने, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, ठीक है। जी सर। और फिर हमने यहाँ पे और भी कंडीशन, या फिर एक और कंडीशन लगा दी, या फिर ये होना चाहिए कि रिमाइंडर ऑफ बी के डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 0, तब भी आंसर आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो उस वो वाले वेक्टर्स आपको डिवाइड करके देगा जो 3 और 5 पे डिवाइड होते हैं। क्लियर? और Yes, Yes, sir. sir. और उन वेक्टर्स को क्या करेगा? 2 टाइम मल्टीपल देगा, 2 से डबल कर देगा। अब इनमें देख लें आप, ये जो 5 है ये 5 से डिवाइड होता है और पॉजिटिव भी है, तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 10। 10. अब 17 है, 17 3 से डिवाइड नहीं होता, ना 5 से डिवाइड होता है, तो ये एज इट इज रहेगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि एक कंडीशन इसमें होल्ड कर रही है ना, ग्रेटर वाली। Yes, sir. अब नेक्स्ट -3 है, तो -3 इस कंडीशन में नहीं लाई करता, तो वैसे ही यहाँ से स्किप कर देगा, रन करेगा लेकिन वो इस कंडीशन में आके रन कर देगा, ठीक है। Yes, sir. अब 8 को देखें ना, 8 3 पे डिवाइड होता है और ना ही 5 पे, बट एक कंडीशन इस पे होल्ड करती है, ग्रेटर Greater देन than 0 है। 0 है, तो ये 8 को तो 2 ये से double हो मल्टीप्लाई जाएगा। करें और 0 है, तो ये 0 से बड़ा है, क्योंकि इक्वल वाला साइन लगा हुआ नहीं है, Yes, sir. तो ये किस कंडीशन में आएगा? LC. एल्स वाली कंडीशन में भी नहीं आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली लेस किया हुआ है, Yes, sir. यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर किया हुआ है और यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली लेस किया हुआ है, तो इसको स्किप कर देगा, Skip हो जाएगा ये। ठीक है। देन माइनस, तो Yes, अप टू sir. सो ऑन, ये तमाम वेक्टर्स को इस तरह आपको रिजल्ट दे देगा। अब ये प्रोग्राम इस पे रन करवा दूं या हो जाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा ये तो। चले, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा C++ और मैटलैब में। मैटलैब में हम रियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशन। वैसे सर मैटलैब ज्यादा आसान है C++ से। इसके इसकी सिंटैक्स कमांड यस सर। इसके सिंटैक्स आसान होते हैं। Yes, sir. ओके, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का कल मैंने आपको बताया था व्हाइल लूप क्यों यूज करते हैं। जब मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टी टाइम हम रन कर रहे हैं तो फॉर लूप यूज करते हैं, और व्हाइल लूप एक लिमिट तक हम कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, व्हाइल हम अपनी कंडीशन देते हैं और फिर ग्रुप ऑफ मैटलैब कमांड लिखते हैं, उसके बाद एंड वाली फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये छोटा सा एक प्रोग्राम गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 1, अब उस पर व्हाइल कंडीशन लगा दी है कि x लेस देन 15। हमें वो वाले नंबर चाहिए जो 15 से लेस हो, 1 to 15 तक हमें वो तमाम नंबर चाहिए, बट उन पे कंडीशन हमने क्या लगाई है, x इक्वल टू 2 क्रॉस x, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया x इक्वल टू 1, हम कमांड लगाते हैं व्हाइल Less than equal to 15. X is equal to 2 cross x. And अब इसको रन करके देखें तो ये आपका 16 आ गया। अब देखें हमें वो वाले नंबर दे दिए हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, 2
4, 8 एंड 16। एक्स 2 के तमाम एक्स के वो नंबर जो 2 के मल्टीपल है उनको रन कर देगा आपको। सर 16 क्यों आया है? तो x लेस देन इक्वल टू 15। जी सर, मुझे भी यही समझ आया।